लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हैं। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के चुनावी दौरे पर रहे। पटना के पालीगंज में राहुल गांधी की जनसभा के दौरान अचानक मंच का एक हिस्सा धंस गया। हालांकि राहुल गांधी चोटिल होने से बच गए। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार के चुनावी दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने पालीगंज की सभा में पीएम नरेंद्र मोदी पर गरीब अमीर को लेकर जोरदार हमला बोला। इस दौरान पटना के पालीगंज में राहुल गांधी की जनसभा के दौरान अचानक मंच का एक हिस्सा भी धंस गया। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मंच पर थे, तभी ये घटना हुई। इस दौरान आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती और सुरक्षाकर्मी भी मंच पर मौजूद थे। अचानक मंच धंसा और स्थिर हो गया। इस दौरान राहुल गांधी जनता को हाथ हिलाते रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने अमीर गरीब को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की थी। इनकी पॉलिसी का नतीजा ये है कि इस देश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल सकती है। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को ये बताइए, बिहार के युवाओं को ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। यहां हाथ उठा के दिखाओ भैया, बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। सेना में अग्निवीर योजना लाकर गरीबों को मजबूर बना दिया गया। 4 जून को इंडिया ब्लॉक की सरकार बनते ही अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। हम 2 तरह के शहीद नहीं चाहते हैं, यह अन्याय हम नहीं चाहते हैं। इसलिए अग्निवीर योजना को खत्म करने जा रही हैं। जैसे पहले बहाली होती थी, वैसे ही आगे से बहाली होगी। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है। और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं। अग्निवीर योजना एक जवान को शहीद का दर्जा नहीं देगी, और जो नॉर्मल तरीके से जवान बनेगा, जो अफसर होगा, उसे शहीद का दर्जा मिलेगा। इस दौरान राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत हमारे संविधान को छू भी नहीं सकती है। ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये जो संविधान है, ये आपकी आवाज है, और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पहले मनरेगा में रोजगार दिया था, अब हमने स्नातक पास युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की योजना बनाई है। सरकारी कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल सरकारी उपक्रम में नौकरी देंगे। महीने का 8,000 और साल का 1 लाख रुपए खटाखट आएगा। इसी से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू होगी। दुनिया की किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। सुबह जगेंगे, बैंक अकाउंट देखेंगे, महीने के 8,500 रुपए उस बैंक अकाउंट में मिलेंगे। क्रांतिकारी काम है भाई और बहनों, दुनिया की किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। 1 लाख रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में 1 साल का जाएगा, और ये पैसा उस दिन तक जाएगा जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर नहीं चले जाएगा।
राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक की सरकार पहली बार ऐसा काम करने जा रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक का तूफान आ रहा है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रही हैं, ये बात आप लिख कर ले लो। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अरबपतियों की जेब में पैसा डाला। अरबपतियों ने इस पैसे से विदेशों में बिजनेस किया। देश की अर्थव्यवस्था को कोई फायदा नहीं हुआ। जब हम गरीबों का पैसा देंगे तो वे लोग अपने गांव शहर में ये पैसा खर्च करेंगे। कैमरामैन विदय ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।